हेलो बच्चों और दोस्तों, हम जो इंग्लिश में हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमने पूरे इस टॉपिक में ग्रामर में कौन कौन चीज़ होती है इसके बारे में पूरे डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। तो सब जो ग्रामर टॉपिक है उसमें सब मेंशन है। अब हमने सिंपल तरीके से सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर टेंस के हिसाब से कैसे बनते हैं, हमने ये बताया था कि किस तरीके से जो सेंटेंस को बनाया जा सकता है। और फिर आज हम तो ये जो 4 तरीके हैं बिल्कुल सिंपल से, फिर टेंस के द्वारा, फिर उसको पैसिव में कैसे, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और हमने बताया था कि जो सेंटेंस हैं वो कि जो आज हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य, यानी इंग्लिश में 2 वाच्य होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस जिसको कि कृत वाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसको कि कर्म वाच्य कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में कृतवाच्य यानी कि जो कर्ता होता है, डूअर होता है, वो मेन अपना वो खुद काम कर रहा होता है, यानी कि वो कर्ता सक्रिय होता है। और तो हम उसको एक्टिव वॉइस में यानी कर्ता से जो सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि जो कर्ता है वो बिल्कुल निष्क्रिय होता है, तो उसको बताना जरूर नहीं है। और जो कि जो कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है उसका महत्वपूर्ण उसमें रोल होता है, वो कर्ता होता है बिल्कुल निष्क्रिय। तो हम उसको जो कि पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में बनाएंगे। और हमने पहले वीडियो में आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताए। टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने बताए थे 5 प्रकार के जो कि सेंटेंस होते हैं। अब इन सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, जो सभी प्रकार के हम बताएंगे। हमारे एक वीडियो में ये 5 टाइप के सेंटेंस पहले बताए जा चुके हैं, यानी कि assertive सेंटेंसेस, और इसको डिक्लेरेटिव भी सेंटेंस बोलते हैं। इसमें कौन जाते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। सिंपल बोलो, अफर्मेटिव बोलो। और सिंपली बोलते हैं। इस जो एसेटिव और डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट देखते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बोल लो, और इसमें होते हैं नेगेटिव। हम टेंस पूरे पढ़ा चुके हैं। टेंस के बाद जो टेंस जानता है वो ही पैसिव वॉइस बना सकता है, जिसको कि
जो टेंस का जो स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, हर एक टेंस का जो मालूम नहीं है इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो पैसिव कभी नहीं बना सकता। तो हम बना देते हो जो वीडियो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर, लेकिन हम पैसिव और बताते हैं और क्यों कितने तरीके से जो बात कही जा सकती है, सिंपल तरीके से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और हम टेंस के तरीके से, फिर पैसिव में कब सेंटेंस बना जाता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कब ये बात कही जाती है, कैसे इंग्लिश भूल जाती है। यही 4 तरीके हैं। और फिर तो जो कंजक्शन के द्वारा उसको सेंटेंस जोड़ देना, डबल सेंटेंस बना देना, सिंपल से कठिन सेंटेंस और क्लोज में बनाते हैं, वो भी आगे तरीके बताएंगे। पहले हम जो बेसिक से और एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने पहले बता देंगे एसर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव आते हैं। और जो दूसरे टाइप के जो सेंटेंस है वो थे इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस ये भी 2 तरह के बनते हैं, सबको मालूम है। जैसे ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन हम बिल्कुल जो ऐसे लोग हैं या एजड लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते, हम बिल्कुल जीरो से और एडवांस लेवल की चीज़ बता रहे हैं, और उसी तरीके से हम डेफिनेशन बता रहे हैं। तो क्या है कि एक तो जो कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले, और दूसरे होते हैं WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस। जो इंटरोगेटिव हमने ये जो टेंस की शुरुआत में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, उसमें ये मेंशन कर दी थी बात कि जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक एक हेल्पिंग वर्ड से बनते हैं और एक WH वर्ड से। तो हर टेंस में हमने बताया भी नहीं, एक बार ये बात बता दी। लेकिन आज हम क्योंकि पैसिव वॉइस, तो हम सभी तरह के जो सेंटेंस हैं जो हमने बताई, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं टोटल इंग्लिश में, और उन सब का पैसिव वॉइस कैसे सबको इन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जब कर्ता डूअर काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, जो हम बता चुके हैं पहले सेंटेंस बनाना। तो अब जब पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, जबकि कर्ता निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता, तो फिर वो सेंटेंस जो कि ऑब्जेक्ट से कैसे बनता है। तो ये 2 तरीके हुए। तीसरे तरह के सेंटेंस जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी में दुख हो, खुशी हो, ये हम सेंटेंस बता चुके हैं। लेकिन जब अब पैसिव में इनका बनवाएंगे तो इनको पूरा जो कि डेफिनेशन हम बता देंगे। एक्सक्लेमेटरी जो जिसमें खुशी और दुख के भाव होते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और फिर चौथे प्रकार के वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इसमें वो जो किसी को आज्ञा करना, किसी कमांड करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को सलाह देना, एडवाइस करना, ये जो भाव है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। हम टाइप ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाएं, उसमें पूरा इसकी डिटेल मौजूद है। तो इस वीडियो को देखें, जो कि हम लिंक हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो पहले जो वीडियो देखें। और अब जब हम पैसे में इनको बनाएंगे तो और उसका पूरा डिटेल रिपीट हो जाएगा। और 5वें तरीके जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, तो ये जो कि जिसमें कि किसी को आशीर्वाद देना, मे यू लिव लॉन्ग,
किसी को श्राप देना, किसी को जो कर्ज करना, तो इस तरीके से ऑपरेटिव सेंटेंस होते। ये टोटल 5 टाइप सेंटेंस होते। अब हम कर्मवाच में इनको बना चुके हैं, जब इनकी डिटेल बताई, टेंस में पढ़ाए, फिर ये सब सेंटेंस अलग तरीके से बताएं, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं। और अब इनको हम पैसे में बदलेंगे। तो पहले जो कि असर्टिव सेंटेंस, इसको कैसे बदलते हैं, क्या नियम है? एक तो जो एक्टिव वॉइस में होगा सेंटेंस, तो उस एक्टिव को जब पैसिव में बदलेंगे यानी कर्मवाच में बदलेंगे, जब कर्ता निष्क्रिय होगा, तो फिर क्या करेंगे कि पहले जो को उसको ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें एक क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, यानी कि इसको बहुत डिटेल में हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो आप ये समझ लो कि जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट बोलता है तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। और इसमें पैसिव में बनाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को यानी ट्रांजिटिव वर्ब उसमें होने जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम सिंपल और नेगेटिव ये जो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका एसेटिव क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट और V1 और V1 प्लस SAES लगाते हैं और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल का फॉर्मूला होता है। अब इसमें पैसिव, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसमें अगला जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब ये आ जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला जो कोई सब्जेक्ट और इज, एम और आर ये आ जाएगा। और हमेशा बस ये बात याद रखनी, टेंस कोई सा हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, जो हमने 5 टाइप बताए हैं, लेकिन पैसिव में हमेशा जो रटने की बात नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और यहाँ बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट पीछे और ऑब्जेक्ट रहेगा आगे। अब he writes a letter, ये he writes, तुरंत हमको 2 ही टेंस है जिसमें कि कोई हेल्पिंग नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधे कर्ता के बाद में, और जो कि बेस फॉर्म, और एक पास्ट इंडेफिनिट जो कर्ता के बाद सीधी सेकंड फॉर्म, तुरंत अपने मालूम पड़ता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और एस या ई एस, ही सीट की सिमिलर साथ एस जो या ई एस लगता है, और जो अदर्स के साथ में सीधे फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम तुरंत इससे पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब जो क्या फॉर्मूला। अब पैसिव में इसको मैं एक बार डिटेल बताना पड़ रहा है, फिर जो और अगले बताएंगे उसको सीधा लिखेंगे। पैसिव कैसे बोलते? अब इस जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये तो हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, और ये जो अभी हमने पैसिव फॉर्मूला लगाया था, ये जो कि एक्टिव फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें क्या है? ए लेटर, अब ए लेटर एक वचन है, अभी फॉर्मूला लगाया था, ऑब्जेक्ट इज एम और आर और V3
और सब्जेक्ट और बाई उसके लगाए, ये फॉर्मूला। तो अब ये लेटर अब क्या लिखेंगे, ये लेटर एक वचन यानी कि इज। अब ये जो क्रिया जो 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 फर्स्ट फॉर्म है इसको क्या करें, थर्ड फॉर्म V3, यानी कि रिटेन और बाय लगा के, और इसको क्या है, ही को बदलेंगे हिम में, ऑब्जेक्ट में, बाय हिम, और ये पैसिव बन गया। यानी कि वह एक पत्र लिखता है या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, यानी कि उसका मेन जो सेंटेंस का जो अर्थ है वो कहीं नहीं जाएगा। अब आई प्ले क्रिकेट डेली, ये सेंटेंस है। आई क्रिकेट डेली, ये सेंटेंस है। तो करता वो प्रेजेंट दिख रहा है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में। अब इसमें ये आई वी डे के साथ में फर्स्ट फॉर्म में हम तुरंत पहचान गए। वहाँ ये नहीं लिखा होगा परीक्षा में जब कि ये किस टेंस में, टेंस पहचान लोगे, टेंस जिस पर आता है वही पैसे को बना सकता है। हम तुरंत ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, और जो अदर वर्ड्स होते हैं या एडवर्ब होता है उसको पीछे लिख देते हैं जहाँ उसका प्लेस होता है। अब क्रिकेट, क्रिकेट, अब क्रिकेट से क्या लगाएंगे, इज, और प्ले कैसे बदल जाएगा, प्लेड, बाय मी। इस तरीके से पैसे ये बन जाएगा। अब जो ये प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन आ रहे हैं, इसकी लिस्ट बना देता हूं। यानी कि सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है, और एक इसका ऑब्जेक्टिव जो केस है उसमें क्या होता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है जो प्रोनाउन की। हम वैसे प्रोनाउन के जो चैप्टर है, जो पार्ट ऑफ यूसेज पढ़ाया उसमें इसको बता चुका डिटेल में, लेकिन फिर इसकी जरूरत पड़ रही है तो इसको रिपीट कर देता हूँ। और एक इसका ही पॉजेसिव जो केस है कर्ता का, ऑब्जेक्टिव केस ही का इसका बन जाएगा जो ऑब्जेक्ट हिम, और जो पॉजेसिव केस है वो होगा हिज। और सी का जो ऑब्जेक्ट केस होगा हर, उसमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। और जो पॉजेसिव जो केस है उसमें भी ये हर ही रहेगा। और इट, हम थर्ड पर्सन लिखा है तो इट का इट ही रहेगा। और इसको ये इट भी हो सकता है, इट्स भी, दो तरीके के पॉजिटिव केस होता है वो होते हैं। और आई, ऑब्जेक्ट आई का हो जाएगा मी, और पॉजिटिव केस होगा माई। और वी, तो वी का ये हो जाएगा अस, ऑब्जेक्ट केस, और इसका आवर। दे, इसको हो जाएगा ऑब्जेक्ट केस देन, और पॉजिटिव केस
दिया, और यू, और यू का यू ही रहेगा, और इस यहाँ हो जाएगा पर स्पेस यो, और किसी के नाम है तो वो नाम ही रहेगा। हम 2 उदाहरण लिख चुके हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट डू और डज और नॉट और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है नेगेटिव में। तो कुछ भी बस डू डज, हम उसको जो वो है सेंटेंस, जैसे कि वह पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट ए लेटर। अब ये नेगेटिव है, कैसे बनाना है हमको? सिर्फ वो अगला फॉर्मूला वो क्या है इसका, इज एम आर, और बस नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। यानी क्या फॉर्मूला इसका? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट और प्लस और ये V3 और ये सब्जेक्ट और बाई लगा दें। ये है फॉर्मूला। अब ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, इसको यहाँ लाइए, ए लेटर। आप जो अभी फॉर्मूला था तो ये इज, अब यहाँ नोट लगाना है, इज नॉट। अब इसकी थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और इसको क्या बदलना है, जो सब्जेक्ट के इसके बदलना है ऑब्जेक्ट बाई, सी का क्या हो जाएगा हर। ये लो, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टेंस के सही बता देते हैं 30 तरीके के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई जो एडवांस लेवल के बच्चे कि भाई क्या छोटी छोटी चीज़ पढ़ा रहे हो, लेकिन जो बिल्कुल जो बेसिक जिनको इंग्लिश सीखना है, या एजेड लोग हैं जिनको भी इंग्लिश सीखना है, तो उनको तो ये छोटी छोटी बातें और वो जो नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, इनका पैसिव कैसे बनाते हैं ये बिल्कुल आते नहीं। सिंपल का जानते हैं लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अटक जाते हैं। तो हम जो एडवांस लेवल बच्चे उसको इंग्लिश में भी डेफिनेशन बता के और फिर इनको रिपीट कर देंगे, इन किस तरीके से ये पूरे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देंगे। तो ये आप सिंपल तरीके से देखिए। अब डब्ल्यूएच वर्ड कुछ कोई अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, 2 तरीके बताए, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आगे लगाइए। और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यूएच वर्ड को ही यूज कीजिए, और बस उसका जो पैसिव का फॉर्मूला है तो क्या होगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। अब और यहाँ सब्जेक्ट और ये V1 और ये ऑब्जेक्ट, ये है इंडेफिनिट फॉर्मूला। अब पैसिव में कंस्ट्रक्शन करना है तो हेल्पिंग वर्ब को ऐसे कैसे, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि इज एम आर है पैसिव में, तो इज एम
और आर, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और अब ये V3 हो जाएगा और ये बाई और सब्जेक्ट चल जाएगा यहाँ, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या वह, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्या वह पत्र लिखती है, ये सेंटेंस है क्या। अब क्या, तो ये हेल्पिंग वर्ड शुरू होगा, इसका जो एक्टिव जो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या वह पत्र लिखती है, तो क्या वह के लिए क्या लगेगा, डज। अब मैं दोनों चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से जो टेंस पढ़ाएं उसको रिपीटेशन भी हो रहा है सेंटेंस बनाने का, और पैसे भी बन रहे हैं, टेंस का रिपीटेशन हो रहा है, जो करेक्ट फॉर्म में आपको बहुत बढ़िया काम आएगा। डज सी राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, डज सी राइट ए लेटर। अब देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है, अब हम ए लेटर को यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट के लिए लाएंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट, जब ए लेटर हो जाएगा तो, और ये भी सी है जो भी एक वचन है और ये भी एक वचन है, तो वो यहाँ पर क्या है, इज आएगा। क्या आएगा, इज एक वचन के लिए, इज ए लेटर, इज ए लेटर, और इसकी थर्ड फॉर्म रिटिन बाई, और सी क्या हो जाएगा, और हर, और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसमें तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं। सिंपल में तो पैसे बना लेते हैं फिर भी, लेकिन इसमें तो अच्छे अच्छे जो कि मिस्टेक कर जाते हैं, और जो आपको जो करेक्ट फॉर्म वर्ब वहाँ भी जो आएंगे जो पैसे वो उसमें वहाँ गलत कर आएंगे। अब WH वर्ड से बनाते हैं इसी सेंटेंस को, वह पत्र क्यों लिखती है। अब क्यों, तो ये WH वर्ड कैसे बनेगा, भाई, अब वह जो कि वो एक वचन है सी, तो उसके लिए क्या है, डज। वाई डज सी राइट ए लेटर। अब ये है हेल्पिंग वर्ड से, मैंने बताया था अगर हेल्पिंग वर्ड से है तो हेल्पिंग वर्ड से आगे शुरू करिए, उसको पैसे बनाए, उसमें चेंज नहीं करना है। और WH वर्ड से है तो WH वर्ड को ही रखिए, और जो टेंस जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसी के हिसाब से, और इसका क्या हो जाएगा, जो कि इसका स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ मैं। बहुत से सीधे बताते हैं और फिर वो अटक जाते हैं, इसको WH वर्ड को यही रहने देंगे, यानी हम लिख देंगे इस फॉर्मूले को WH वर्ड्स, और इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहा हूँ मैं, और यहाँ जाएगा इज, एम, और आर, और सब्जेक्ट जो है इस फॉर्मूले सब्जेक्ट था वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये आ जाएगा V3, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। अब इसको बदलते हैं, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ड से तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू करना, उस जो पैसे को फॉर्मूला है, और WH वर्ड है तो उसको नहीं छेड़ना, WH वर्ड से शुरू करना है। अब ये वाई यही रहेगा, वाई, अब ए लेटर और सी भी ये एक वचन ही है, तो क्या है, वाई। अब किसका प्रयोग करेंगे, वही इज का, वाई इज, और अब क्या आएगा, ए लेटर, वाई इज ए लेटर, ये लिख दिया। अब V3 जो क्या आएगा, फिर वो रिटन, और बाई
और सी जो इसमें इसको क्या बनाएंगे, हर और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो पैसिव जो है, जिसको कि जो नेगेटिव है और इंट्रोवर्ट विशेष रूप से, इसको तो कितने करके ही नहीं आते हैं, पैसिव सिंपल का जरूर बदलते हैं, और जिसमें टेंस नहीं आते, सभी प्रकार के जो सेंटेंस नहीं आते, वो पैसिव बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब हम चलो और कुछ पास्ट मिनट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है, इसका सिंपल का कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट और सीधे V2 और ऑब्जेक्ट, बस ये दो ही टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ कोई हेल्पिंग नहीं है, सीधे क्रिया फर्स्ट फॉर्म सिंपल में, और ये पास्ट इंडेफिनिट जहाँ क्रिया की सीधी सेकंड फॉर्म है। लेकिन पैसिव, पैसिव में क्या करेंगे इसका, हम इसके जो अगला टेंस है यानी कि वाज वर आएगा इसमें, और ये तो बता दिया, इसको रिपीट करने देंगे। तो इसका जो पैसिव का जो कंस्ट्रक्शन है, ये एक्टिव पास्ट मिनट का। अब पैसिव, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट आगे, अब वाज और वर आएगा, और वाज वर, और ये क्या हो जाएगा, पैसिव में से V3 और बाई, और ये यहां पे सब्जेक्ट। इस तरीके से अब मैं उसी एग्जाम्पल को रखता हूं, जैसे कि अटके नहीं, पहले आप सीख लो, फिर और तमाम एग्जाम्पल दे देंगे। मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। अब ये वहां ये नहीं आएगा परीक्षा में, जब करेक्ट फॉर्म ऑफ आपको भरनी है कि परीक्षा में, कि ये किस टेंस में, टेंस तो आप पहचानना, सीधे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब ये ध्यान रखना कि पैसिव का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, ये तो सबको पता है, ये बदल नहीं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले, और थर्ड फॉर्म ये तो निश्चित ही बात है पैसिव में, ये तो सीखना है। अब इसमें वाज लगाना पड़ेगा। अब ये लेटर ये आ जाएगा पैसिव आगे, अब ये हमने उसका कंस्ट्रक्शन पैसिव को लिख दिया। अब ए लेटर एक होते हैं तो वाज, वाज, और इसको थर्ड फॉर्म बदलना है, रिटेन और बाई, इसको मैंने बता दिया है। तो सब्जेक्ट केस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट केस, बाई मी। अब हम बहुत डिटेल बता चुके हैं, अब सीधे सीधे बनाएंगे। अगर इसका नेगेटिव है क्या करेंगे, इसका आपको टेंस का भी पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो रिपीटेशन हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस